एक इंजीनियर जिसने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की, विदेश में नौकरी की और फिर सब कुछ छोड़कर साधु बन गया। क्या यह सच्चा वैराग्य था या बस चर्चा में आने का तरीका? अब हुआ क्या है कि जो रिपोर्टर्स अभय सिंह का इंटरव्यू कर रहे हैं, उनमें से कई को उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही हैं। कुछ को वो एरोगेंट लग रहे हैं, कुछ को भटके हुए, तो कुछ उन्हें कंफ्यूज कह रहे हैं। असल में रील्स और टिकटॉक देखने वाली जनरेशन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभय सिंह क्या कह रहे हैं। बस उन्हें यह जानना है कि आईआईटी ग्रेजुएट कैसे साधु बन गया। क्या उनके विचार गहराई से भरे हैं या अहंकार झलकता है? माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ना सही था, लेकिन जब मीडिया ने सवाल किए तो उनका व्यवहार बदला बदला क्यों था? उनका परिवार, उनके पुराने रिश्ते और उनका अब तक का सफर, इस वीडियो में हम सच्चाई को उजागर करेंगे। देखें और सोचें, क्या सच में त्याग इतना आसान होता है? आपका स्वागत है ऑफिशियल चैनल एजे एम्पायर में। बहुत से लोग उनकी तारीफ तो कर रहे हैं, मगर उनकी यात्रा और उनके त्याग को समझने का किसी के पास वक्त नहीं है। दोस्तों, ये बात है तकरीबन 3 हफ्ते पहले की। कुंभ मेले में एक रिपोर्टर एक साधु से बातचीत कर रहा था। बातचीत के दौरान रिपोर्टर को महसूस हुआ कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे। उनकी बातचीत में एक अलग ही प्रकार की समझ और गहराई झलक रही थी, जो आम तौर पर किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं पाई जाती। रिपोर्टर ने सीधे उनसे सवाल किया, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप काफी पढ़े लिखे हैं। आपने कहां से पढ़ाई की? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यह सुनते ही रिपोर्टर एकदम सन्न रह गया। उसे अपनी ही सुनाई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक आईआईटी ग्रेजुएट साधु कैसे बन सकता है? कुछ ही देर में यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छा गए। हम जो बात कर रहे हैं, एक वास्तविक घटना की बात कर रहे हैं। आज के समय में आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास करना ही लाखों करोड़ों छात्रों के लिए असंभव सा होता है, और ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में दाखिला मिलना तो और भी कठिन। लेकिन यह शख्स अपनी कड़ी मेहनत और तेज दिमाग के बलबूते देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान में दाखिला लेता है। फिर वहां से निकलकर एक शानदार करियर बनाता है, विदेश में नौकरी करता है और वह सब कुछ पाने में सक्षम होता है जिसका सपना आज हर युवा देखता है। मगर फिर अचानक एक दिन वह इस माया की दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में चला जाता है। यही वो बात थी जिसने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। जैसे जैसे मीडिया ने अभय सिंह का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया, लोगों के होश उड़ गए। कौन है अभय सिंह? जांच में पता चला कि अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वह ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में जन्मे थे और बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थे। उनके माता पिता उन्हें आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर अभय दिल्ली जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आईआईटी की परीक्षा पास की और फिर आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स की डिग्री भी ली। उनकी छोटी बहन कनाडा में रहती थी, इसलिए वह भी नौकरी करने कनाडा चले गए। वहां उन्होंने एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया, जहां उनकी लाखों रुपए की सैलरी थी। लेकिन ठीक उसी समय दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया और अभय घर में कैद हो गए। चूंकि उन्हें पहले से ही आध्यात्म में रुचि थी, इसीलिए इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें खुद को और अपने जीवन को गहराई से समझने का अवसर मिला। धीरे धीरे उनका विदेश और नौकरी से मन हटने लगा। भारत वापसी और साधु बनने की राह लॉकडाउन खत्म होते ही वह भारत लौट आए। यहां आकर उन्होंने फोटोग्राफी की और देश भर में यात्रा की। हरिद्वार, केरल, उज्जैन का कुंभ मेला। उन्होंने खुद को खोजने की इस यात्रा को बेहद गंभीरता से लिया। अब यह सब उन्होंने क्यों किया और अभी भी उसी रास्ते पर हैं या अपने रास्ते से भटक गए हैं? ये आईआईटी वाले बाबा के शब्द है कि उनका मन सांसारिक जीवन से पूरी तरह ऊब चुका था। परंतु आईआईटी वाले बाबा जब से वायरल हुए हैं, तब से आईआईटी वाले बाबा जिस सांसारिक जीवन से भाग रहे थे और सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकले थे, फिर उसी सांसारिक जीवन में फंसने लगे हैं। और आईआईटी वाले बाबा का व्यवहार देखकर
उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस तरह से महाकुंभ में मीडिया रिपोर्टर से बात करते हुए उनका जो व्यवहार है, उसमें अहंकार झलकता है। अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बताया कि उनके माता-पिता काफी टॉक्सिक थे। घर में हर वक्त झगड़े होते रहते थे, जिससे उनका शादी में विश्वास ही उठ गया था। उनके माता-पिता समाज में दिखावे में ज्यादा विश्वास रखते थे। आईआईटी से पास होने के बावजूद उनकी मां चाहती थी कि वह यूपीएससी भी क्लियर करें। ये सब बातें जब ये आईआईटी वाले बाबा करते हैं तो ऐसा लगता है कि खुद को जस्टिफाई करने के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार किया है। उन्होंने अपने माँ बाप तक नहीं छोड़ा है। जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता, दुनिया के लोगों को की क्या इज्जत करेगा। मैं इस बात को भी सही नहीं बोलूंगा कि जो उनके माँ बाप करते थे वो सही है। माँ बाप भी गलत है, लेकिन जो एक बेटे का फर्ज होता है वो भी तो आईआईटी वाले बाबा ने नहीं निभाया। ऐसे तो फिर हर वह माँ बाप गलत है जो अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई पर जितना खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा राजनीति में जाने पर खर्च कर दिया। अभय को महसूस हुआ कि उनके माँ बाप को उनकी खुशी से कोई मतलब नहीं था, बस समाज में अपनी शान बढ़ानी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने माता पिता से पूरी तरह संपर्क तोड़ लिया। ये सब बातें सुनकर और देखकर लगता है आईआईटी वाले बाबा ने अपने माता पिता को नीचा दिखाने में कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जहां उनको मौका मिला वहां पर अपने माँ बाप को नीचा दिखाया है। कभी उनके लिए बोलते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये सब ड्रामा है। मेरे अनुसार आईआईटी वाले बाबा को अपने माता पिता को पब्लिक के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उनके माँ बाप ने जो भी किया है, आईआईटी वाले बाबा और उनके माता पिता के बीच जो भी बातें हुई, आईआईटी वाले बाबा को अपनी पर्सनल बातें अपनी तक ही रखनी चाहिए। क्योंकि जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, उसे धर्म में हमें सिखाया जाता है कि माँ बाप का रूप भगवान का सम्मान होता है। जैसे राम जी को भी उनके माँ बाप की वजह से 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था, लेकिन अपने माँ बाप के लिए कभी कोई अपशब्द नहीं बोला था। खैर, आप फैसला करें कि कौन गलत है, कौन सही है। मेरे अनुसार जो था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभय ने एक समय पर 4 साल तक एक लड़की को डेट किया, लेकिन जब वह अपनी शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तब वह मानसिक रूप से एक गहरे ट्रॉमा से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को साफ बता दिया कि अब मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं रही। इसके बाद वह अपनी जिंदगी का असली मकसद खोजने के लिए साधु संतों की शरण में चले गए। उन्होंने काफी समय कोयम्बटूर स्थित ईशा फाउंडेशन में भी बिताया, जहां उन्होंने साधना की, और फिर धीरे धीरे उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, कुदरत आपको अलग अलग रूपों में संकेत देती है। अगर कोई आम बाबा सनातन धर्म की बात करता है तो आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब एक आईआईटी ग्रेजुएट अध्यात्म की बात करता है तो कम से कम उसे सुनने का प्रयास करें, क्योंकि अक्सर जब तक हमें इस सत्य की समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपका इस पर क्या विचार है? आईआईटी वाले बाबा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव।